इस वक्त एक घटना पूरे देश में बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। हरियाणा का फतेहाबाद तिलक नगर मोहल्ला है। वहां पर एक युवक है दीपक कुमार। उसने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड की सरे बाजार भीड़ भाड़ वाले इलाके में ताबड़तोड़ चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। सभी लोग दहल गए। पता चला कि ये उसकी पत्नी और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और उस महिला ने अपने पति को कुछ ऐसा उकसाया था कि उसको इतना गुस्सा आया कि उसने सरे बाजार अपनी पत्नी की और उसके बॉयफ्रेंड की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला आज हम आपको बताएंगे हमारे खास कार्यक्रम विवेचना में। मैं हूं परवेज अहमद, अभिवादन स्वीकार। दरअसल हरियाणा के फतेहाबाद में रहने वाला दीपक कुमार उर्फ पंकज 11 दिसंबर 2011 को उसकी शादी हुई थी। उसके 2 बेटे भी हैं। बड़े बेटे की उम्र 8 साल का समीर और छोटा बेटा जो है उनका वो 7 साल का अमन। एक पिज्जा कंपनी में डिलीवरी बॉय का वो काम करता था। जिंदगी अच्छी भली गुजर रही थी, लेकिन 2024 का मामला है। एक दोस्त है दीपक का, ऋतिक, जो उसके घर लगातार आता था, उसके साथ काम भी करता था। ऋतिक भी एक रेस्टोरेंट में काम करता था। दोनों के बीच में बड़े अच्छे संबंध थे, बहुत सालों की दोस्ती थी। इसी बीच में ऋतिक और दीपक की जो पत्नी थी पूजा, उसके बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दोनों का प्रेम प्रसंग इस हद तक पहुंचता है कि 2024 में पूजा ऋतिक के साथ फरार हो गई। बड़ी बदनामी हुई दीपक की। सभी रिश्तेदार, मोहल्ला, समाज जहाँ वो नौकरी करता था वो लोग भी बड़ा मजाक उड़ाते थे। उसके बाद ये लोग भाग गए, पटियाला में जाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। काफी टाइम तक वो लोग वहां पर रहे। उसके बाद सितंबर 2024 में ये लोग पटियाला से लौट आए और आकर टोहना में ही रहने लगे, किराए का मकान लेकर। अब दीपक को इसकी जानकारी हो गई। दीपक जब बाजार जाता या किसी काम से जाता तो अक्सर ये लोग वहां पर इनको दिख जाते थे। एक दिन जो है दीपक ने पूजा को फोन किया और कहा कि ऐसा है कि तुमको रहना है तो कहीं और जाकर रहो, लेकिन यहाँ मत रहो वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इसके बावजूद पूजा अक्सर फोन करती थी और अपने पति से कहती थी कि क्या कर लिया तुमने, हम लोग यहीं रह रहे हैं और यहीं रहेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम किसी लायक हो भी नहीं। ऋतिक जो है वो मुझे खुश रख रहा है। अब इस टाइप की जब बातें थी तो अंदर ही अंदर दीपक घुट रहा था। रात का 8 साढ़े 8 का वक्त हो रहा था। दीपक अपने भतीजे नवीन के साथ पूनिया फैक्ट्री वाली गली में जा रहा। तभी सामने से उसने देखा कि ऋतिक और उसकी पत्नी पूजा दोनों लोग बैठे हुए गाड़ी से चले आ रहे हैं। पूजा की जैसे ही नजरें मिली दीपक से तो वो मुस्कुराने लगी। इतने में दीपक ने कहा नवीन से कि गाड़ी रोको। दीपक उतरा और फिर उसने अपने कमर में छुपाया हुआ चाकू निकाला और पीछे से दौड़कर उसने पूजा को पकड़ा। उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। 11 चाकू उसने घोंपे अपनी पत्नी को, क्योंकि ऋतिक गाड़ी चला रहा था। इस बीच में वो गाड़ी लेके गिर पड़ा। फिर उसने जब भागने की कोशिश की तो दीपक ने उसको भी दौड़ाया और उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए। तो दीपक की वो हालत थी कि पूरी उसकी आते वाते बाहर आ गई थी और वहीं पे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जबकि पूजा घायल हुई। जब लोगों से सूचना पाकर पुलिस पहुंची तो बहुत गंभीर हालत में थी। उसको लेकर फौरन नागरिक अस्पताल पुलिस लेकर गई, लेकिन वहां पहुंचते ही पूजा की भी मौत हो गई। इस बीच दीपक नवीन के साथ फरार हो गया। पुलिस ने छापा मारा उसके घर पे, वो नहीं मिला। पहले नवीन को पुलिस ने जो है पकड़ा, उसके बाद फिर दीपक को भी कहीं से खोज निकाला। दीपक को पुलिस जब लेकर आई तो पुलिस ने भी वही सवाल किए कि जब तुम्हारी पत्नी भाग गई थी, उसने छोड़ दिया था और तुम अपने बच्चों के साथ रह रहे थे, तो तुमने क्यों अपना भी जीवन खराब कर लिया। तो दीपक का यही कहना था कि एक तो मेरी बहुत बदनामी हुई थी, पत्नी का प्रेम प्रसंग चलता था, वो जब मुझे पता चला तो मैं डिप्रेशन में चला गया। मैंने सख्ती की तो वो मेरे ही दोस्त के साथ भाग गई। उसके बाद आकर इसी जगह पर फिर फतेहाबाद में रहने लगी और यही नहीं, वो मुझे कहती थी कि तुमने क्या कर लिया। इसको लेके मैं घुटन बहुत महसूस कर रहा था और मैंने कहा कि जो है अब ना मैं रहूँगा ना मैं तुम्हें रहने दूंगा। तो दीपक ने एक ऐसा कदम उठाया है जो लोग आवेश में आकर, गुस्से में आकर या उनको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई, ऑनर किलिंग में लोग ऐसा कदम उठाते हैं। लेकिन जो दोनों बच्चे हैं उन बच्चों का क्या दोष है इस पूरी घटना में। उनके लिए तो बड़ी मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है कि माँ उसकी रही नहीं और उसके पिता ने उसकी माँ को मार दिया, सरे बाजार मारा है, तो उसको भी सज़ा होना तय है। ऐसे में वो बच्चे 8 और 7 साल के बच्चे, उनका भविष्य खराब हो गया है। बड़ी मुसीबत उन दोनों बच्चों के सामने पालन पोषण, जीवन यापन करने को, पढ़ाई करने को लेकर रहेगी, क्योंकि दोनों ही जो युवक थे वो मामूली थे। जहां दीपक एक तरफ बर्गर पॉइंट में काम करता था, एक डिलीवरी बॉय था, तो वहीं ऋतिक भी एक रेस्टोरेंट में ही काम करता था। उसकी एक बहन है, वो भी अपने घर का कमाने वाला एक लौता युवक था। तो इस तरीके से ये घटना हुई है
और इस घटना ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ख़ासकर जो हमारे समाज में हमारे माशरे में आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं कि शादीशुदा पुरुष या महिलाएं दूसरे जो है महिलाओं से पुरुषों से संबंध बनाते हैं और उसका उनको बड़ा बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है। तो विवेचना के लिए परवेज़ अहमद की रिपोर्ट।